दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आखिरकार आग कैसे लगा और इस आग की वजह से अमेरिका के सबसे अमीर स्टेट कैलिफोर्निया पूरी तरह से आधा कह सकते हैं कम से कम जल करके राख हो चुका है। तो इस बात का आखिर पता लगाया है अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कि आखिरकार ये अमेरिका में के लॉस एंजिल्स में आग कैसे लगी। तो आज बताने वाला हूं आपको कि उन्होंने जो हालात देखे हैं अमेरिकी वैज्ञानिकों ने, वहां के मौसम वैज्ञानिकों ने, उन्होंने अनुमान लगाया है कि आखिरकार आग कैसे लगी है। तो उन्होंने कहा कि जंगलों में फैली ये आग मंगलवार को पैसिफिक पैलिसेड्स से शुरू हुई थी। पैसिफिक पैलिसेड्स एक जगह है जहां से ये आग शुरू हुई थी और करीब 1,69,000 लोगों को घर खाली करने को कहा गया था और ये तमाम घर जल करके राख हो चुका है। और आपको बता दूं कि 2 लाख लोगों को और चेतावनी जारी की गई है कि आपको बहुत जल्द है घर खाली करना पड़ सकता है। इसमें हॉलीवुड हिल्स भी जो है इस आग से अछूते नहीं रहे हैं। करीब करीब 5,300 से ज्यादा इमारतें और पूरे लॉस एंजिल्स में लगभग 10,000 इमारत जो है वो जल करके खाक हो गया है या पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आपको बता दूं आग से अब तक 11 लोगों की जानें जा चुकी है। ये अमेरिकी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है। आपको बता दूं आग लगने का आखिरकार कारण क्या हो सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा है वहां के कि तेज और शुष्क हवाओं के साथ साथ बारिश की कमी मौजूदा स्थिति के कारण हो सकता है। यानी वहां पर एक तो तेज हवा चल रही है और बिल्कुल शुष्क हवा चल रही है, हवा के अंदर कोई नमी नहीं है, जिसकी वजह से मौजूदा समय में लॉस एंजिल्स और कैलिफोर्निया इलाकों में बारिश बहुत कम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये इसका कारण हो सकता है और जलवायु परिवर्तन का भी एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। दूसरा, कैलिफोर्निया समेत अमेरिका के पश्चिमी इलाकों में बीते दशक भर से भूखे और सूखे का हालात का सामना करना पड़ रहा है। यानी कैलिफोर्निया और लॉस एंजिल्स इलाके में काफी समय से एक दशक से सूखे के हालात का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और हवा में आर्द्रता कम होने की वजह से आग लगने का प्रमुख कारण रहा होगा। और यही संभावना लगातार बताई जा रही है अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा और लगातार वहां की जो न्यूज एजेंसी है वो भी इन्हीं खबर के हवाले से दावा कर रहे हैं। उसके बाद आपको बता दूं सेंटा एना नाम के हवा ने भी अमेरिका में आग को और चिंगारी भड़काने में मदद की है। सेंटा एना हवाएं जमीन से समंदर की ओर बहती है। जमीन से समंदर से जमीन की ओर नहीं। अगर समंदर से जमीन की ओर बहती तो हवा के अंदर नमी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जमीन से समंदर की ओर जा रही है और तेज गति से चलने की वजह से हवाओं ने आग को और भड़काया है। यानी कि इन हवा ने आग को और भड़काने का काम किया है। ये हवाएं पूर्व और उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिणी कैलिफोर्निया पहाड़ों से होती हुई तट की ओर बहती है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में इस वक्त आग ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है और उधर से ही ये हवाएं जो है वो लगातार तेज गति से जमीन से समुद्र की ओर बह रही है। ये हवाएं आमतौर पर सितंबर के अंत से मई तक चलती है। सितंबर के अंत से मई तक। लेकिन इस बार जो है हवा इस बार जनवरी में ही चलना शुरू हो गया, दिसंबर जनवरी में। लॉस एंजिल्स में आग से हुई तबाही के लिए हवाओं को जिम्मेदार माना जा रहा है। यानी जो हवाएं चल रही है सेंटा एना हवा, इन हवाओं को ज्यादातर जिम्मेदार मान रही है वहां की गवर्नर कैलिफोर्निया लॉस एंजिल्स के। और वहां की सरकार भी इन्हीं बातों का दावा कर रही है कि इस हवा ने अमेरिका में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वो जो आग भड़की है, इस आग भड़कने के बाद जो ये तेज हवाएं चल रही है, इन तेज हवाओं की वजह से अमेरिका में जो उसके कर्मी है, दमकल कर्मी है, वायुसेना है, सबको आग बुझाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और बीते एक हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक कैलिफोर्निया लॉस एंजिल्स में हवा जो है और आग को जो है काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार वहां की सरकार लगातार सरकार जो है वहां बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दमकल कर्मी दिन रात लगे हुए हैं। उनके पड़ोसी मुल्क कनाडा और मेक्सिको ने भी अमेरिका को मदद करने की कोशिश की है और लगातार वो जारी है। लेकिन फिर भी अभी तक इन आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। अभी तक अमेरिका के कैलिफोर्निया, चाहे वो जो हॉलीवुड हिल्स हो, लगभग
$150 अरब का जो है नुकसान अमेरिका को हुआ है, जो काफी बड़ा अमाउंट बताया जा सकता है कि नुकसान है। और अभी कब तक आग पे काबू पाया जा सकता है ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन अमेरिका में आग ने इतनी तबाही मचाई है, ये शायद अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है। वो भी कौन से स्टेट में, जो सबसे अमीर स्टेट माना जाता है, लॉस एंजिल्स और कैलिफोर्निया, उसमें अमेरिका ने आग ने तबाही मचाई। क्योंकि कैलिफोर्निया और लॉस एंजिल्स जो है वो बिल्कुल पहाड़ों पे बसा हुआ एक स्टेट है, काफी महंगा। यूं कह सकते हैं कि दुनिया भर के तमाम अमीर जो उद्योगपति है वो सब इधर ही रहते हैं। बॉलीवुड के जितने कलाकार है, हॉलीवुड के, सब इधर ही रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन इलाकों में से एक था कैलिफोर्निया, और वहां पर आग ने इस तरह की तबाही मचाई है। तो वाकई में ये जलवायु परिवर्तन का एक संदेश है। तो आपको क्या लगता है कि अभी कितने दिनों में ये आग पे काबू पाया जा सकता है? कमेंट के जरिए आप राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।